आप कोई भी सामान खरीदते हैं मैया 10,000 का भी हो, उसकी भी गारंटी या वारंटी कुछ दिनों की होती है, लेकिन सच्ची बताऊं इस शरीर की कोई वारंटी गारंटी नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाए चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए कहता हूं तैयारी रखो अपनी, कभी भी आवे चलो। मैया सो जाओ, हाँ हम कह रहे हैं तैयारी रखो, मैया बोली ठीक है कर रहे हैं तैयारी। अभी से आंखें बंद करने लगी। बोलो राधे राधे। सो मत जाना मैया, भगवान से मिलकर ही हमें जाना है। हम यहां क्यों आए हैं? आए हैं तेरे, हम भगवान को बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए संसार में आए हैं। लेकिन विडंबना तो देखो जरा, भगवान को छोड़ के बाकी हमने सबको अपना बना लिया है। आए थे उनको अपना बनाने, वो तो अपने बने नहीं, पड़ोसी अपने हो गए। पड़ोसी अपने हो गए, रिश्तेदार अपने हो गए, घर मकान अपना हो गया, पर जिसे अपना बनाने आए अभी तक वो अपना नहीं हुआ। तो बताओ फिर उसे कब अपना बनाओगे, कब उससे नाता जोड़ोगे? जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे परीक्षित ने प्रश्न किया, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा भगवान की शरण में आओ, ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना लगो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर, बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान क्यों हैं मैया? एक सज्जन बोले महाराज जी पेट भरने के लिए हम परेशान हैं। सच्ची बताऊं मैया, आज कोई भी पेट भरने को परेशान नहीं है। फिर काहे परेशान है? बोले तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट भर जाए इतना तो भगवान ने सबको दे रखा है। अब आदमी परेशान क्यों है? तिजोरियां भरने में लगा है, पता नहीं क्या करेगा, बांध के ले जाएगा। हमारे यहां तो मैया कफन में जेब नहीं होते, आपके यहां होते हैं क्या? अच्छा सैमसंग में मतलब यहां वहां। अच्छा बड़े बड़े शहरों में कफन में जेब होते होंगे? नहीं नहीं, कलकत्ता में भी नहीं होता। अच्छा मैं आपके गांव में होता है कफन में जेब? नहीं होता। नहीं आपके यहां नहीं, कहीं नहीं होता। हमें लगा कहीं तो होता होगा। जब हम लोगों को इतना ज्यादा हाय हाय करते देखते, एक आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में था, फिर भी पैसा पैसा पैसा। हमें लगा शायद इनके यहाँ कफन में भी जेब होते होंगे, क्योंकि ये भर के ले जाने की तैयारी में है। एक बूढ़ा आदमी था, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, 2-4 दिन में निपट जाएंगे। बूढ़े को घर ले आए, बहुत अति बूढ़ा था,
95 साल की उम्र रही होगी। घर परिवार में किसी को ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि कष्ट होगा, जिंदा रहेगा तो। अब बूढ़ा आदमी पलंग में बैठा बैठा रोए, डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन में मर जाओगे। 95 साल का बुढ़ा रो रहा है। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कोई और डॉक्टर हो तो दिखा दो। मतलब 95 साल के बाद भी इनकी इच्छा मरने की नहीं है। सबने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं, जहां दिखाए हैं वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। 3 दिन में 2 दिन निकल गए, आज आखिरी दिन था। अब वो जोर जोर से रोए। आज एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। अब उसने बुलाया अपने बच्चों को। क्यों? बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी, हम आज नहीं कहीं गए, आज आपका है ना गमन, आज घर पे ही है। अच्छा, बड़े तुम हो? हाँ। मझला कहाँ? मझला भी दौड़ के, हाँ पिताजी हम हैं। छोटा कहाँ है? छोटा मैं आ गया, दौड़ के आया। ये पिताजी मैं आ गया, हम तीनों यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे आज आपको छोड़। उस बुढ़े ने गुस्सा करते हुए बोला मूर्खो, तुम तीनों यहां हो तो दुकान में कौन है? ये कह के बुढ़ऊ निपट गए। मरते मरते भी आदमी का लोभ समाप्त नहीं होता। सारी जिंदगी ही तो पैसा ही कमाना है। पैसा साथ देता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरते ही ना। क्यों जी मैया? पैसा ही यदि हमारा संगी साथी होता तो फिर पैसे वाले मरते, अमर हो जाते। पर बेचारे सब चले गए, धरा का धरा रह गया उनका पैसा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा कमाते समय भगवान को भूल जाना बुरा है। खूब पैसा कमाओ, पर जो भी पैसा कमाओ यह भाव बना के कमाओ कि प्रभु आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में यह पैसा लगता रहे, दीन दुखियों की सेवा में यह पैसा लगता रहे। तो पैसा कमाना भी सफल है और पैसे का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं पैसा कमाकर दीन दुखियों की सेवा करने लग जाऊं तो पैसा होना सफल है कि नहीं? अब पैसा होकर कोई शराब पीने लग जाए, सोरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए तो फिर उसका पैसा तो व्यर्थ है। गलत जगह पर खर्च होए, है ना जी? अब देखो ना मैया, सत्संग करोगे धन आवे तो धन का सदुपयोग करो। बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा धन का सदुपयोग करना है। अभी आपने देखा कि एक बड़े बाप की औलाद चरस अफीम लेता हुआ पकड़ा गया। काश इनके इसके पिता ने समझाया होता कि बेटा धन का सदुपयोग करना चाहिए, तो सही काम करते, सही रास्ते पर चलते तो धन भी बचता, इज्जत भी बनती, जय जयकार भी होती, लोक भी सुधरता, परलोक भी सुधर जाता। लेकिन गलत काम करने से लोक भी बिगड़ा। लोक बिगड़ा कैसे? अब सारे लोग क्या कहेंगे? थू थू थू, देश से गद्दारी। क्यों जी, क्या कहेंगे? कोई चरस अफीम गांजा बेचे और पिए तो ये क्या है? देश से गद्दारी ही तो है। भाई हमारी सरकार जो काम की परमिशन हमें नहीं देती, हम वो काम करेंगे, वो गद्दारी। तो लोक भी बिगड़ गया ना। जब तक जिएंगे समाज कहेगा गद्दार है ना। वो काम करते हैं जो देश मंजूर नहीं करता, कानून संविधान मंजूर नहीं करता, तो लोक भी बिगड़ा,